नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला उसी जगह पे विराजित हो रहे, आपको कैसा अनुभव महसूस हो? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए चला। उज्जैन की जहाँ तक बात करूँ, राम जन्मभूमि का संघर्ष तो 500 साल पुराना है, लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश का संघर्ष है, देश का संघर्ष है, ये 1990 में प्रारंभ हुआ था, जब रामशिला पूजन के माध्यम से गली गली और घर घर घूमकर हमने 4 आने 8 आने 1 रुपये 2 रुपये और रामशिला पूजन के माध्यम से धनराशि एकत्रित की थी। जब से यह संघर्ष जारी रहा। आपके अनुभव क्या रहे हो? बड़ा कठिन अनुभव रहे हैं, क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार। कार सेवकों को 1990 में जो कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, उन कार सेवकों के ऊपर अंग्रेजों जैसा जुल्म मुलायम सरकार ने किया था। लाठीचार्ज, गोली कांड, कार्यकर्ताओं को मार मार के सरयू नदी में कई कार्यकर्ता हमारे बह के चले गए, जिनका आज तक पता नहीं है। कई कार्यकर्ता गोली कांड में मारे गए, कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। मेरे साथ उस समय शांति स्वरूपानंद जी महाराज, उदय सिंह जी पंड्या, हम एक ही जत्थे में साथ में गए थे। झांसी के आगे चीर गांव में मुलायम सिंह की पुलिस ने हमें रोका। रोकने के बाद बस में से उतारा और शांति स्वरूपानंद जी और उदय सिंह जी पंड्या के ऊपर हमला किया, जिसमें उदय सिंह जी पंड्या का एक हाथ टूट गया। हमने उनका वहाँ पर इलाज कराया। उसके बाद में हमें चीर गांव के कृषि महाविद्यालय में खुली जेल के अंदर 6 दिन तक बंद रखा और उसके 6 दिन के बाद फिर हमको रिहा करा मध्य प्रदेश की ओर। तो इस प्रकार से उस समय मुलायम सिंह का काफ़ी कहर, लेकिन उसके बाद भी कार सेवक वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। उसके बाद 1992 में जब दूसरी बात कल्याण सिंह की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग ट्रेन के माध्यम से, जिसमें भारत जैन, शिवा मोटवानी, किशोर खंडेलवाल, हम जैसे कार्यकर्ता एक जत्थे के रूप में अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में हम सबको ठहराया गया। वहाँ पर भंडारा लंगर के अंदर हमारा भोजन होता। उसके बाद अडवाणी जी, उमा भारती और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एक सभा हुई। सभा के बाद में हमने अपना ध्यान उधर बाबरी मस्जिद की ओर कूच किया और बाबरी मस्जिद के ढांचे को हम सब ने मिलकर ध्वस्त किया। और तत्पश्चात पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लग चुका था। हमें फैजाबाद जाना था, फैजाबाद से हमें उज्जैन की ओर आना था, लेकिन कर्फ्यू के कारण हम बड़ी मुश्किल से फैजाबाद पहुँचे और ट्रेन के माध्यम से उज्जैन आए। लेकिन रास्ते में एक भी स्टेशन पर चाय पानी या खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम भूखे प्यासे उस ट्रेन के माध्यम से उज्जैन पहुँचे। उज्जैन पहुँचने के बाद जब हम घर आए तो स्थानीय पुलिस राष्ट्रपति शासन लग चुका था। भारतीय जनता पार्टी की चारों सरकारों को भंग कर दिया था और पुलिस ने हमारे घर पर दबिश देना चालू की, जिसमें हमारे 2 साथी प्रेम गहलोत और बाबू गहलोत पुलिस के हाथ लग गए। मैं भग चुका था। मैं 2 महीने तक अंडरग्राउंड रहा। उन्होंने उसके हाथ पैर तोड़ दिए और मरणासन स्थिति में भेरूगढ़ के हॉस्पिटल में उनको ले जाके पटक दिया गया। बड़ी मुश्किल से 2 महीने बाद उनकी जमानत करा के। और बहुत ही खुशी का पर्व है सनातन धर्म और श्री राम जी के जन्म स्थान पर भव्य ऐतिहासिक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का प्रतिष्ठापन होने जा रहा है। उस वक्त जब 90 के दौर में हम लोगों ने घर घर जन जागरण के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद और सारे लोगों के, हमारे उज्जैन के स्थानीय नेताओं के माध्यम से घर घर जागरण का काम किया था। और उस वक़्त दिल्ली में भी जो आंदोलन हुआ था उसमें भी भागीदारी थी और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी जो आंदोलन हुए थे उसमें भागीदारी थी। साथ ही घर घर शिला पूजन का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी सक्रियता के साथ काम किया था और अंतिम कार सेवा में भी हम शामिल हुए थे। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हम लोगों ने जो उस सक्रियता के साथ काम किया था। हमारे जैसे हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने ये अपना समय दे करके और इस काम को अंजाम दिया था। आज बहुत ही खुशी की बात है कि न्यायालय के निर्णय आने के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
इतना ऐतिहासिक काम करके उस मंदिर के भव्य निर्माण, वो सरयू नदी के तट पर घाटों के निर्माण सहित एक देश और दुनिया के लिए एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में और हमारे राम जी के मानस चरित्रकार करने के लिए जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आज यहाँ पर उज्जैन में भी अनेक संत